शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना आप जी का। गुरुजी से जुड़ने के बाद हमारा जीवन ही एक सत्संग बनकर रह जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब लोग मुझे पूछते हैं कि आंटी आप कब से गुरुजी से जुड़े हो, तो मेरे पास उस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं होता कि 2000 साल हो गए, 20,000 साल हो गए, 20 लाख साल हो गए, पता नहीं। हमारी आज गुरुजी के सामने गद्दी लगी हुई है, तो है गुरुजी शुक्राना, आपका हुक्म हो तो मैं बोलूंगी। गुरुजी के हुक्म के बिना सच में पत्ता भी नहीं हिल सकता संगत जी। गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी की कोई भी नई पुरानी संगत नहीं होती है। कोई कहे कितने सालों से आप जुड़े हो, कोई कहे कोई कल जुड़ा है, कोई 1 महीना पहले जुड़ा है। गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं संगत जी, सबको ब्लेस करते हैं। जिसने प्यार से एक बारी भी जय गुरुजी बोल दिया, एक बार भी जय गुरुजी बोल दिया, तो वो गुरुजी की प्यारी संगत बन जाता है। गुरुजी कभी नहीं देखते किसके कितने पाप पुण्य हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को गले से लगाती है, एक पिता अपने बच्चे को गले से लगा लेते हैं, ऐसे ही हमारे गुरुजी हमें गले से लगाते हैं। के पास जब आप पहली बार जाते हो तो वो कभी नहीं पूछते हैं कि आप कब से यहाँ पे क्यों नहीं आए, पहले आज ही क्यों आए हो, या ये नहीं देखते कि तुमने कितने पाप करे हैं, तुमने कितने पुण्य करे हैं। गुरुजी उसे गले से लगा लेते हैं, उसके सारे पुण्य पाप सब भूल जाते हैं गुरु महाराज जी, और उस बच्चे को गले से लगाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए गुरुजी और अपनी कहानी आपसे शेयर करती हूँ, जो कि बहुत ही मीठी मीठी कहानियाँ हैं। जहाँ जितना टाइम मिलेगा मैं उतना शेयर करूँगी, और फिर आगे जैसे भी टाइम मिलता जाएगा करूँगी, क्योंकि मैंने फेस टू फेस सत्संग कभी नहीं किया, शायद इसीलिए इतनी प्रॉब्लम अभी आई है। तो संगत जी, ये उस समय की बात है कि जब मैं गुरुजी से बिल्कुल नहीं जुड़ी हुई थी। मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहूँगी कि मेरे घर में शुरू से गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, और मैं बचपन से 7 साल की उम्र से मैं बंगला साहब जाती हूँ और गुरुद्वारे की सेवा करती हूँ। गुरुद्वारे बंगला साहब जाकर श्री गुरु नानक देव जी को अपना पिता मानना, कोई नहीं था मेरा, बिल्कुल अनाथ थी मैं। लेकिन जब मेरे पिता मेरे गुरु नानक देव जी ने मेरे सर पे अपना हाथ रखा, शायद वो गुरु जी ही थे। समझ नहीं थी तब कि गुरु कौन है और गुरु नानक कौन है और राम कौन है और भगवान कौन है। ने मुझे वाहिगुरु जी के रूप में बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार, बहुत दुलार दिया। हर मेरी बात मानते थे, हर इच्छा मेरी पूरी करते थे। कोई ऐसी बात नहीं थी जो वो मेरी ना सुनते हो। जैसे आज सब कहते हैं कि बुलबुल आंटी आपको गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, आपकी बहुत जल्दी सुनते हैं, उसी तरीके से तब गुरु नानक देव जी भी मेरी सब बातें सुनते थे, आज भी सुनते हैं। पर संगत जी, जब हमारा वक्त, मुस्कुरा रहे हैं मेरे गुरुजी, खूब हंस रहे हैं, चारों तरफ स्वरूप में ऐसे दर्शन दे रहे हैं, क्या निहाल हुए चले जा रहे हैं। इतने खुश हैं वो, हमेशा खुश रहते हैं वो, और हमारे चेहरे पे भी हमेशा हंसी देकर रखते हैं। तो संगत जी, जब वक्त आता है ना गुरु जी से मिलने का, उस समय जब हमारी यात्रा शुरू होने वाली होती है, कब हो गया ये, कैसे हुआ, क्यों हुआ, जैसे किससे पहली बार मोहब्बत हो जाती है, हमें किससे प्यार हो जाता है, तो हमें पता नहीं चलता कि हमें उससे कब प्यार हो गया। हुआ ये था कि मेरा एक बहुत अच्छा स्टूडियो था, पहले कोहाट में था। मेरी डॉटर और मैं एक बहुत अच्छा बुटीक, डिज़ाइनर स्टूडियो एंड मेकअप स्टूडियो चलाते थे। बहुत अच्छा चल रहा था। तो मेरी डॉटर की कुछ टाइम बाद शादी होनी थी, तो उसने सोचा कि मैं अलग से थोड़ा एक अपना बुटीक खोल के अपना भी अलग एक ब्रांड बनाना चाहती हूँ। तो हमने कहा ठीक है, मैंने बहुत काम कर लिया। मैं शुरू से ही मैं मेकअप आर्टिस्ट रही हूँ, और मीडिया मेकअप में, और बहुत फैशन शो, वुमेन सीरा, गृह शोभा, बहुत गुरुजी ने नाम कमवा के दिया। तो हमने उसको अलग अलग कर लिया, और फिर मैंने अपना स्टूडियो शालीमार बाग में एक मेकअप एंड नेल स्टूडियो खोला। तो संगत जी, ये मेरी जर्नी स्टार्ट होती है गुरुजी के साथ में। बहुत ही प्यारी और बहुत ही अनोखी जर्नी है। आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनकर, बहुत इंटरेस्ट भी आएगा, क्योंकि गुरुजी के सत्संग में आनंद आना बहुत ज़रूरी है, और ये सच्चा आनंद होता है। और जब हम सत्संग के साथ बैठ के शेयर करते हैं ना,
तब तो आप पूछिए ही मत उस आनंद की अनुभूति क्या होती है। ये तो गूंगे की मिठाई है, जो चखेगा उसी को समझ में आएगी। तो संगत जी, मेरे को क्या हुआ कि मेरा बहुत ज़्यादा वहाँ पर रेंट जाता था। सिर्फ 8 बाय 10 की मेरी एक छोटी सी शॉप मुझे मिली मेन मार्केट में, और वहाँ पर 80,000 मेरा रेंट जाता था। और स्टाफ का मिलाकर सारा खर्चा हमारा 2.5-3 लाख का हमारा खर्चा हो जाता था। तो जब मेरा बुटीक बंद हुआ तो थोड़ा सा काम में भी कमी आई। तो मैं 6-7 महीने तो मैं बहुत अच्छे से उसको चलाती रही। 6-7 मंथ के बाद मुझे रेंट निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। अब मैंने और जगह शॉप देखनी शुरू करी, पर कोई समझ ही ना आए। कहीं ऐसी जगह मिले कि जहाँ बड़ी है, कोई लगे बहुत छोटी है, कोई लगे ये लोकेशन अच्छी नहीं है। तो मैं 3 महीने तक बहुत परेशान रही, और हम घर से ही पैसे निकाल निकाल के उसका रेंट देते रहे। कभी कई बार मुझे अपनी ज्वेलरी भी बेचनी पड़ी, और मेरे अंकल ने मुझे कहा कि बहुत मुश्किल है, तुम इसको बंद कर दो। अब जब इतना फेम, इतना नेम हो जाता है, एक रेपुटेशन बन जाती है, तो हमें उसे बंद करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि अब हम इसको बंद नहीं कर सकते। तो संगत जी, हुआ ऐसा कि मेरे आसपास में मुझे बहुत सारे लोग बुलाते थे, हमारे यहाँ गुरुजी का सत्संग है, तुम आओ और आकर सत्संग को अटेंड करो। तो मैं ये कहती थी, तो सिर्फ वाहिगुरु है, मैं गुरु नानक देव जी की पूजा करती हूँ। क्योंकि उससे पहले भी मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला, दिव्य ज्योति, आसाराम जी, सुधांशु जी, पता नहीं कितने नाम थे, जो मुझे कहते थे हमारे गुरु को आप अपना लो। संगत जी, क्या हुआ कि मैं गुरु नानक देव जी से अपने प्रश्नों के उत्तर मांगती थी कि आप बताइए मैं करूं क्या, क्या करूं, मैं कैसे इसको चलाऊं, बंद मैं करना नहीं चाहती हूँ। तो संगत जी, जैसे ना गुरु नानक देव जी ना बिल्कुल चुप हो गए थे, मौन में चले गए थे, एकदम खामोश। जो मेरी हर बात का मुझे जवाब देते थे, हर एक बात मैं उनसे करती थी, वो मुझे जवाब ही देना बंद हो गए। तो क्या हुआ कि शादी से पहले जिन दीदी से मैंने मेकअप का और ब्यूटिशियन का सारा कोर्स किया था, उनका रजौरी में बहुत बड़ा एक सैलून था। मैं अक्सर शुरू शुरू में वहाँ जाती थी अपनी शादी के बाद भी। तो अचानक से क्या हुआ कि शादी के बाद 2-3 साल बाद जब मेरी दोनों बेटियां हुई, तो मैं वहाँ जाना शुरू हो गई, और उनको बच्चों को मिलवाया, और वो बहुत खुश होती थी दीदी जो उसकी ओनर थी। पर उनमें ना थोड़ा सा एटीट्यूड था, क्योंकि वो बड़ी रिच थी और बड़े यूरोप और वर्ल्ड टूर पे रहती थी, बहुत बड़ा उनका स्टूडियो था। तो मुझे लगता था वो हमें कुछ नहीं समझती हैं। तो उसके बाद मैंने सोचा अब मैं इनसे मिलने के लिए नहीं जाऊंगी। अचानक से क्या होता है कि जब हमारा गुरु से मिलने का वक्त आता है, और जब हमारे चारों तरफ से सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब हमारे प्यारे जय गुरु जी का दरवाज़ा खुलता है। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो गुरु जी का दरवाज़ा ओपन होता है। मुझे नहीं पता, अचानक से मैं जस्ट डायल पे कॉल करती हूँ, और उसी सलोन का नंबर मिलाती हूँ। क्वीनी उसका नाम था, रजौरी में था उनका सलोन। और मैं मांगती हूँ उनकी ओनर का नंबर। तो मेरे को एक नंबर दिया जाता है। मुझे बहुत बुरे तरीके से उन दीदी की याद आ रही होती है। तो उन्होंने मुझे एक नंबर दिया, और मैंने वो नंबर डायल किया। तो वो फ़ोन उठाती हैं और कहती हैं, कौन बोल रहे हो? तो मैं उन्हें अपना बताती हूँ, इंट्रोडक्शन देती हूँ। फिर वह मुझे कहती हैं कि तुमने अचानक से आज मुझे कैसे याद कर लिया। 26 ईयर के बाद मैंने उन्हें कॉल किया था, और उनका वही नंबर था। और वो मुझे कहती हैं कि मेरा एक बेटा है, और मैं तो ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो चुकी हूँ, पर अभी मैं इंडिया आई हूँ वसंत कुंज अपने भाई के यहाँ, मेरे हस्बैंड की है। तुम कहाँ हो? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैं बड़ी हैरान हो जाती हूँ कि इतना एटीट्यूड था इन दीदी में, बात नहीं करती थी सीधे मुंह से, इतना अपने आप को समझती थी। आज ये मुझसे बात कैसे कर रही हैं? आज ये मुझसे कैसे फ़ोन पे बात कर रही हैं? तो मैंने उन्हें बताया कि मेरा ऐसे ऐसे स्टूडियो है। तो कहने लगी कि मुझे अपने बालों का ट्रीटमेंट कराने के लिए आना है। मैंने कहा ठीक है, आप आ जाइए। तो मैं अंदर से बहुत खुश हो गई एकदम से। मुझे ऐसे लगा कि जैसे होता है ना कि हमारी ओनर, हम उनको दिखाएं कि हाँ हमने कितनी अच्छी अचीवमेंट की है, मेरे पास इतना स्टाफ है, मैं इतना अच्छा काम कर रही हूँ। बड़ी खुश हो गई मैं। तो मैंने उन्हें अपना एड्रेस दिया, और वो कैब करके
सीधी वो हमारे स्टूडियो में शालीमार बाग में आ जाती है। मैं बहुत खुश होती हूँ उन्हें हेयर का ट्रीटमेंट करा के, और मुझे कहती है मुझे अपनी बेटी के यहाँ ले जाओ, क्योंकि ये मेरी पहली जर्नी है। पहली जर्नी, मैंने बताया ना कि जैसे माँ की गोद में एक बच्चा आता है, तो जो उसका वो भाव होता है, या जो बच्चे का माँ के प्रति और माँ का बच्चे के प्रति भाव होता है ना, वो एक अलग ही एहसास देता है, वो कभी मिट नहीं सकता। उसके बाद तो सत्संग रोज के हैं, हजारों सत्संग हैं। तो मैं उन्हें लेके स्टूडियो में जाती हूँ, और वहाँ से उसको अटेंड करा के उन्हें वापस अपने स्टूडियो में जब लेकर आती हूँ, तो संगत जी रास्ते में क्या होता है कि मेरी दीदी मुझे पूछती हैं कि तुम्हारा स्टूडियो कैसा चल रहा है। तो मैं उनसे कहती हूँ कि दीदी बहुत अच्छा चल रहा है, और मैं कई सालों से चला रही थी, पर ये बुटीक को अलग करने के बाद अब इतना खर्चा नहीं निकल रहा। मैं उनसे कहती हूँ कि बात का जवाब ही नहीं दे रहे हैं, आजकल बिल्कुल मौन में चले गए हैं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं किससे बात करूं, मेरा तो उनके सिवाय कोई भी नहीं है। तो फिर वह मुझे कहती हैं, तू कभी गुरुजी के यहाँ गई है? मैं बड़ी हैरान होती हूँ, इतनी पक्की सिखनी सरदारनी है वो, अभी गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि दीदी आप कैसी बातें कर रहे हो, आप और गुरुजी कौन से गुरुजी? हम तो सिर्फ वाहिगुरु जी को मानते हैं ना, हम तो किसी गुरु जी को नहीं मानते हैं। आप कौन से गुरु जी की बात कर रहे हो? मैं कभी किसी गुरु जी के यहाँ नहीं जा सकती। फिर वो मुझे कहती हैं कि तू मेरे कहने से ना एक बार ना छतरपुर चली जा, वहां पर ना गुरु जी हैं, तू वहां चली जा। तो मैं कहती हूँ कि नहीं दीदी प्लीज मैं नहीं जा सकती। कहती तू चल तो सही, मैं तुझे लेके जाऊंगी। उस दिन वीरवार था संगत जी, मेरे गुरु का वार था, बृहस्पतिवार। तो वो मुझे कहती हैं कि तू मंडे को ना छतरपुर मेट्रो स्टेशन पे आ जाइयो, और मैं तुझे वहां लेके, और तुझे तेरे सारे प्रश्नों के वहां उत्तर मिलेंगे। मैं कहती हूँ कि चलो ठीक है देख लेते हैं। हाँ ना कुछ नहीं मैंने उनको किया, क्योंकि संगत जी मैं उस समय तक बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर के पास जाती थी, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाती थी, और जितने भी ये तोते वाले आते थे इनसे अपना भविष्य पूछती थी, और बहुत सारे मैंने अपनी फिंगर्स में स्टोन्स पहन रखे थे, कुछ काम हो जाएगा कहीं तो मुझे कुछ मेरे कुछ जवाब मिलेंगे। तो उसके बाद मैं उन्हें छोड़ देती हूँ, वो वहाँ से चली जाती हैं। मैं अपने स्टूडियो के अंदर एंटर करती हूँ, तो वहाँ पर ना एक लड़की नेल आर्ट करवा रही होती है बैठ के, और मेरा बाकी स्टाफ बैठा होता है, नेल आर्ट का भी, हेयर ड्रेसर भी, और एक मेकअप आर्टिस्ट जो वो मैनेजर थी, और भी लोग थे। तो जैसे ही मैं अंदर एंटर करती हूँ ना, तो वो नेल आर्ट कराते कराते ना वो लड़की ना अचानक से ना मुझे कहती है कि आंटी आप कभी गुरुजी के पास गए हो? मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं गई। तो कि अभी भी तो दीदी ने मुझे ये बात बोली थी कि आप कभी गुरुजी के पास गए हो। मैं कह मन में सोचती हूँ कि क्या हो गया आज, पहले उन्होंने कहा अब ये कह रही गुरुजी के पास गए हो, ऐसा कौन से गुरुजी हैं जो मुझे बुला रहे हैं। अचानक से एक उसकी फ्रेंड भी आ जाती है नेल आर्ट कराने, तो वो दोनों ना आपस में ना गुरुजी की बातें करने लगते हैं, और मैं अपना अपने और बाकी लोगों से स्टाफ से बात करती हूँ। पर संगत जी वो गुरुजी का कनेक्शन था ना, जो गुरुजी चाहते थे, जो गुरुजी उस दिन, गुरुजी ने वो डेट मेरे लिए डिसाइड कर रखी थी कि आज ही मुझे इसको अपने आप से जोड़ना है। तो जो मेरे कान थे ना वो सिर्फ उन दोनों की आवाज पे ही लगे हुए थे कि ये बातें क्या कर रही हैं, और वो आपस में ना गुरुजी के सत्संग शेयर कर रही थी। गुरुजी ऐसे हैं, इन गुरुजी के पास जाने से ये काम हो जाता है, इन गुरुजी के पास जाने से हमारा वो काम हो जाता है, गुरुजी ऐसे ब्लेस करते हैं। में आके मैंने उनसे पूछना शुरू किया कि कौन से गुरुजी हैं। तो वो दोनों लड़कियां फिर छूटते ही मुझे तीसरी बार बोलती हैं कि आंटी आप कभी गुरुजी के पास गए हो? मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं गई हूँ बेटे, मैं तो देखो गुरु नानक देव जी का ये सब रूप लगाया इन्हीं को मानती हूँ। कहती आंटी एक बार आप गुरुजी के यहाँ जाओ, देखना आपको कितनी ब्लेसिंग मिलेगी। मैं ना बाहर आती हूँ अपने स्टूडियो से, और अपनी वो मैनेजर लड़की को बाहर बुलाती हूँ। तो मैं उसे कहती हूँ यार क्या हो रहा है, आज वो दीदी भी मेरे पीछे पड़ गई, अब ये दोनों लड़कियां मेरे पीछे पड़ गई हैं, ये कौन से गुरुजी हैं जो ये मुझे गुरुजी के पास भेजना चाहती हैं? लोग भी आके बोलते हैं हमारे यहाँ सत्संग में आओ। तो सच में गुरुजी को मैं कई बार कह भी चुकी हूँ, माफ़ी भी मांग चुकी हूँ, उस समय मुझे नहीं थी समझ। तो मैं बस ऐसे ही बोल पड़ी अनजाने में ही कि गुरुजी ऐसे करके बैठे रहते हैं, ऐसे कोई बैठता है, कोई ऐसे गुरुजी बैठते हैं, कोई भगवान ऐसे बैठते हैं, और ऐसे मुस्कुराते रहते हैं, देखते रहते हैं, और
पेन ड्राइव चला देते हैं और क्या ये सत्संग चलाते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। तो वो जो मेरी मैनेजर थी ना, वो मुझे कहती है कि मैम एक बार ना आप गुरुजी के यहाँ चले ही जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है, मंडे को दीदी ने बोला है तो मैं चली जाऊंगी। तो इतने में संगत जी मुझे ध्यान आता है, मेरी एक और संगत आंटी है, नीता नीता भोला आंटी, सुभाष नगर में रहती हैं। वो मुझे कई बारी हमारे फैशन शो होते थे या कभी हमारे कोई मेकअप के सेमिनार होते थे, मैं उन्हें कई बार शो में बुलाती थी उनको, रैम वॉक के लिए। हम वैसे भी कभी कभी मिले हैं। तो वो ना हमेशा मुझे जय गुरु जी बोलती थी और मैं उन्हें वाहे गुरु जी बोलती थी। अचानक से ना मैं उन्हें फ़ोन करती हूँ, मुझे लगता है कि ये हमेशा मुझे कहती हैं गुरुजी के यहाँ चलो, गुरुजी के यहाँ चलो, तो ये बड़ी खुश हो जाएंगी आज जब मैं इन्हें बताऊंगी ना कि मैं तो मंडे को गुरुजी के यहाँ जा रही हूँ। तो इतने में ना मैं उन्हें कॉल करती हूँ तो वो बोलती है जय गुरुजी। तो मैं फिर भी उन्हें बोलती हूँ वाहे गुरुजी। तो कहती हैं कि आज तूने मुझे कैसे फ़ोन कर लिया। तो मैं उन्हें कहती हूँ अब ना आप खुश हो जाओ, मैं ना आपके गुरुजी के पास जा रही हूँ मंडे को। मेरी एक दीदी आई हैं ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने मुझे ऐसे से बोला है। तो कहती हैं कि मैं तो तुम्हें हमेशा बोलती हूँ, तुम हमेशा मना कर देती हो, चलो बहुत अच्छी बात है। तो मैं उनसे कहती हूँ कि अच्छा फिर आप भी मंडे को आ जाना, आपका भी बहुत मन था कि आप मुझे गुरुजी के मंदिर लेके चलो। तो संगत जी वो अचानक से मुझे कहती हैं कि मंडे तो बहुत दूर है, मंडे को तो वहाँ चाय और समोसा प्रसाद मिलता है, तुम ऐसे करो, तुम ना आज ही गुरुजी के मंदिर चलो, आज ना वीरवार है, आज ना वहाँ पे लंगर प्रसाद भी मिलेगा और वो बहुत ब्लेसिंग होती है। तो संगत जी उस समय ना शाम के 4:45 थे। जैसे कहते हैं ना, जब हमें कोई बुला रहा होता है या हमें कोई जबरदस्ती कहीं जाना होता है तो हम बहाने बनाते हैं। तो मैंने उनसे बहाना बना के बोला कि मैं तो लॉन्ग स्कर्ट आज पहनी हुई है, लॉन्ग कुर्ती पहनी है, ऐसे में तो नहीं जाऊंगी, हम तो गुरुद्वारे में हमेशा सूट पहन के जाते हैं। तो कहती हैं कि अरे नहीं नहीं, वहाँ तो ना लोग बड़े सज संवर के आते हैं, तुम ना चलो, आज ही चलो, तुम जल्दी से ना अपने वहाँ से आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन से मेट्रो में बैठ जाओ और मैं तुम्हें छतरपुर मेट्रो स्टेशन मिलूंगी। तो मैं उनसे कहती हूँ मैं नहीं जा सकती, मेरे हस्बैंड तो मेरी जान ले लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो कभी कोई गुरु जी को मानता नहीं और किसी गुरु के यहाँ जाने में तो वैसे ही बहुत कलेश हो जाता था हमारे घर में। मैंने कहा मैं नहीं जा सकती, इस तरीके से कहीं नहीं जाऊंगी मैं, और अगर मैं गई तो 1.5-2 घंटे जाने में, 1.5-2 घंटे आने में लग जाएंगे और 11 बज जाएंगे, मेरे तो कलेश हो जाएगा घर में। कहती तू आ ना, तू बाद में बता दियो उनको, तू चल, बस तू चल ले। तो संगत जी जैसे कि कोई एक अनजानी डोर होती है ना, जब हमें वो खींचती है अपनी तरफ, वो गुरु जी की डोर, बड़ी प्यारी डोर, पतंग होती है ना, जैसे उस पतंग को उड़ाते हैं, खींचता है ना कोई अपनी तरफ। मेरी वो मैनेजर लड़की कहती है मैम चले जाओ। मैं अपनी गाड़ी वहीं छोड़ती हूँ, ऑटो करती हूँ, ऑटो से मैं मेट्रो स्टेशन जाती हूँ और वहाँ से मैं छतरपुर मेट्रो स्टेशन पहुँच जाती हूँ। स्कर्ट पहनी हुई थी, लॉन्ग कुर्ती थी, ऊपर ब्लैक कलर का नेट का दुपट्टा लिया हुआ था। 22 जुलाई का वो दिन था। क्या पवित्र दिहाड़ा, कुर्बान जाई उस वेला सुहावी, जित तुमरे द्वारे आया, जित तुमरे द्वारे आया। तो संगत जी जब मैं मेट्रो में बैठी थी ना, कि सारे ही लोग ना जैसे गुरुजी के यहाँ आज जा रहे हैं, आस पास जितने लोग हैं ना वो सारे शायद गुरुजी के ही जा रहे हैं। और मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि ये सारे गुरुजी के मंदिर में जा रहे हैं। मैंने इधर देखा तो वो गुरुजी की बातें कर रहा है, इधर देखा तो वो गुरुजी की बातें कर रहा है। मैंने कहा ये सब पागल हो गए हैं, कौन से ऐसे गुरुजी हैं पागलों की तरह उनकी बातें करी जा रही है। चारों तरफ मेरे कान में गुरुजी गुरुजी गुरुजी। उसके बाद मैं बहुत डरी हुई थी और मैंने अपने बेटे को फ़ोन करके बोला कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, मैं वहाँ जा रही हूँ साहिब, मैं बहुत परेशान हूँ, तो पापा को मत बताइयो, पापा को मैं खुद बताऊँगी जब मैं वहाँ से दर्शन करके वापस आ जाऊँगी, नहीं तो पापा बहुत गुस्सा करेंगे। और बहुत डरी हुई थी अंदर से। संगत जी मैं ये भूल ही चुकी थी कि मैं क्या करने जा रही हूँ, मुझे गुरुजी से कहना क्या है, मुझे कौन सी अपनी वहाँ प्रॉब्लम शेयर करनी है। बस पूरे रास्ते मेट्रो में एक ही बात की, जो भी हो आप गुरुजी, वाहे गुरुजी, जो भी भगवान हो आपको लोग कह रहे हैं, बस इतना करना, मैं आ तो रही हूँ आज आपसे मिलने, पर मेरे हस्बैंड है ना मुझे घर जाके ना कुछ ना कहें। मेट्रो स्टेशन पे जैसे ही उतरती हूँ छतरपुर में, वो आंटी मुझसे पहले ही वहाँ पे खड़ी होती हैं, येलो कलर का सूट पहना होता है, और अचानक से भागी भागी आती हैं और मेरा हाथ पकड़ लेती हैं
और लेके मुझे मेट्रो की सीढ़ियाँ नीचे की तरफ उतरती हैं। कहती हैं कि मैं उन्हें कहती हूँ मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ पे आते आते 7 बज गए हैं, हम कैसे घर पहुँचेंगे। कहती तो चल तो सही। हम सीढ़ियाँ नीचे उतरते हैं संगत जी, और जहाँ से छतरपुर नीचे उतरने के बाद हम लेफ्ट में मुड़ते हैं ना, जहाँ उस समय उस टाइम पे आज से 6 7 7 साल पहले की बात है कि वहाँ से ना गाड़ियाँ रुकती थी और अभी भी रुकती हैं और बिठा लेती हैं संगत को। तो वो आंटी मुझे बोलती हैं कि ना मैंने कहा यहाँ से कहाँ जाना है। उन्होंने कहा कि यहाँ से 20 25 मिनट लगेंगे, अभी एक गाड़ी आएगी और तू ना हम उसमें बैठ जाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को अगर पता चला कि मैंने किससे लिफ्ट ली है तो मेरा तो आज गला काट देंगे। मैं नहीं जाऊँगी किसी गाड़ी में, हम यहाँ से ऑटो कर लेते हैं, गाड़ी कर लेते हैं, हम अपने आप जाएंगे। कहती तो चुप कर, जैसे मैं बोल रही हूँ तू वैसे कर, देख अभी गाड़ी आएगी बहुत बड़ी और वो हमें लेके गुरु जी के मंदिर जाएगी। संगत जी, मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं बीते होंगे, हम खड़े थे वहाँ। गर्मी बहुत थी उस दिन, बहुत भयंकर गर्मी थी, पूरा दिन लू चल रही थी। और मेरे अचानक से मेरे सर में दर्द शुरू हो गया था। एक तो टेंशन से, मेरे को वैसे ही बहुत माइग्रेन रहता था, मैं बहुत स्ट्रेस में आ चुकी थी, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि ये क्या हो रहा है। हम खड़े थे, 2 मिनट हुए, एक लंबी सी काले रंग की गाड़ी आती है। पता नहीं कौन सी गाड़ी थी, मर्सिडीज थी या कौन सी, मुझे इतना ध्यान नहीं है। बहुत सुंदर गाड़ी आती है। अचानक से अपने आप ही उसका दरवाज़ा कोई खोलता है और कहता है आ जाओ। मैं उनका हाथ पकड़ के आंटी से कहती हूँ नहीं, ये हमें किडनैप कर लेंगे, मत ऐसे जाओ। आंटी कहती चुप, मुंह बंद करो अपना, जैसे मैं बोल रही हूँ तुम वैसे ही चलना। और हम बैठ गए। संगत जी, गाड़ी में बैठते एक अलग ही अनुभूति, एक अलग ही खुशबू, एक अलग ही ऑरा, शब्द चल रहे थे उसमें। क्या भजन चल रहा था? सोनिया अरोड़ा जी का सबसे पुराना वाला शुक्राना। शुक्र करा गुरु जी, तेरा शुक्र करा, तुसी चरनी अपने ला लिया, मैं तेरा शुक्र करा। मैं तो जैसे पागल हो गई, सब भूल गई, कहाँ से आई हूँ, कहाँ जाना है, घर कब पहुँचना है, मेरे अंकल इंतज़ार कर रहे होंगे, 8 बजने वाले हैं, कुछ नहीं समझ में आया। बस मैं जैसे कि दीवानी हो गई और पागल हो गई मैं। मुझे जैसे कोई एक अनजानी सी डोर अपनी तरफ खींच रही थी, और मेरे अंदर एक रूह के अंदर जैसे कुछ चल रहा था, जैसे कोई एक नशा हो गया था मुझे। एक अलग ही, मैं अलग ही दुनिया में पहुंच चुकी थी। मुझे इतनी फूलों की फ्रेग्रेंस आ रही थी, इतनी, तो मैंने उनसे कहा कि इन्होंने कितना सुंदर परफ्यूम डाला हुआ है अपनी गाड़ी में। तो आंटी ने कहा तुम्हें खुशबू आ रही है? मैंने कहा हाँ जी। कहती मुझे तो नहीं आ रही है। तो फिर आंटी ने मुझे बताया कि ये खुशबू ना, जब गुरु जी की प्रेजेंस होती है, हर किसी को नहीं आती, कभी तुम्हें आएगी तो हमें नहीं आएगी, हमें आएगी तो तुम्हें नहीं आएगी। करते करते संगत जी, हम लोग बातें करते करते, आंटी बोलती चली गई, बोलती चली गई उन अंकल से, आप कब से जुड़े हो, आप कब से आते हो। और मैं बिल्कुल चुप थी, और मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि वो इतना बोल रही हैं, क्योंकि मैं ना उस भाव को ना अपने अंदर ना ग्रहण करना चाहती थी, उस लीला को जो हो रही थी मेरे साथ में, कि कोई बोले ना, बस सब चुप रहें और मैं इस भजन को, शब्द को सुनती रहूं और इस खुशबू को अपने अंदर समेट लूं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उन आंटी पे। मैं सोच रही थी चुप क्यों नहीं हो रही है, कितना बोलती हैं ये। समझ नहीं आ रहा था मैं भी इतना बोलती हूँ, कभी मैं भी इतना बड़बड़ बड़बड़ करती हूँ। और हम पहुँच गए गुरु जी के मंदिर। वहाँ जैसे ही हम पहुँचे, सबसे पहले सेवादार ने हमारा हाथ जोड़ के स्वागत किया और हमें अंदर लेकर गए। आंटी ने मुझे इतना ही कहा कि यहाँ जब आप अंदर आओगे ना, जैसे जैसे आपको मैं कहूँगी और सेवादार कहेंगे, आपने वैसे ही करना है, अपनी मर्जी से कहीं ना उठना है ना बैठना है। जब तक आपको कोई नहीं कहेगा ना आप उठ जाओ, आपने वहाँ से नहीं उठना। तो संगत जी, मैं बैठ गई वहाँ पर, आंटी के साथ गई, जल प्रसाद लिया, समाधि के दर्शन किए। मैं बता नहीं सकती आपको, वो मैं शब्दों में बयान आज भी नहीं कर सकती कि जो वहाँ का ऑरा था, जो वहाँ का एटमॉस्फेयर था, जो वहाँ की स्पिरिचुअलिटी थी, जो मुझे पागल कर रही थी, दीवाना बना रही थी। और उसके बाद मुझे ऐसे लग रहा था ये कौन से गुरुजी हैं। तब तक आंटी ने मुझे नहीं बताया था कि यहाँ गद्दी पे गुरुजी नहीं बैठते हैं। मुझे लग रहा था मैं कब देखूंगी इन गुरुजी को।
और मैं मन ही मन भाई गुरु जी से कह रही थी कि गुरु नानक देव जी को कि मुझे माफ़ करना, मैं आज अपने इष्ट को छोड़ के, जैसे कहते हैं ना कोई चोरी करने जाता है किसी और से, अपने अपने किसी प्रेमी को छोड़ के दूसरे प्रेमी से मिलने जाता है, तो उससे बहुत अंदर से डर लगता है कि पता नहीं मेरा वो जो इष्ट है वो मुझसे नाराज़ हो जाएगा। तो मैं लगातार उनसे माफ़ियाँ मांग रही थी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु बोल रही थी। और आंटी मुझे कहती हैं जय गुरु जी बोलो। और मैंने संगत जी अपने सर को उस काली चुन्नी से ढक रखा था, और मुझे बहुत गर्मी लग रही थी और मेरा बहुत सर दर्द हो रहा था। हमें शिव जी की मूर्ति के बिल्कुल पीछे, जहाँ नाग देवता गोल गोल घूम के होते हैं, वहाँ बिठा दिया। और संगत जी, जब मैंने मंदिर में एंटर किया था तो पहला शब्द जो वहाँ पे चल रहा था वो था, तू काहे डोले प्राणिया तुझे राखेगा सिरजनहार, मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। मैं तो निहाल हो गई, मुझे लगा ये तो मेरा गुरुद्वारा है, यही तो शब्द मैं सुनती हूँ दिन रात, ये तो मैं गुरुद्वारे में आ गई हूँ। तो एकदम से आंटी मुझे कहती हैं कि जो भी ये शब्द यहाँ पे चलते हैं ना, इनको ध्यान से सुनना, ये तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर है। अच्छा। उसके बाद जब मैं शिव जी की मूर्ति के पास बैठी तो मेरी आंखों से झरझर 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 आंसू बह रहे। मैं इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, फूट फूट के रो रही थी, जैसे कि कितने जन्मों के बाद मुझे मेरा कोई मीत मिला हो। मेरा फेवरेट शब्द चल पड़ा, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एह जन्म तुम्हारे लेखे, एह जन्म तुम्हारे लेखे। बस मैं निहाल हो गई। सच में मुझे लग रहा था मैं इतने जन्मों से, मेरी रूह कहाँ थी, मैं किससे बिछड़ी हुई थी, कब जाऊंगी अंदर, कब उन गुरु जी के दर्शन करूंगी। और रोती चली जा रही थी। आंटी ने कहा, सर से चुन्नी उतार दो, तुम्हें गर्मी लग रही है, तुम्हारा सर दर्द हो रहा है। मैंने कहा नहीं आंटी, हम गुरुद्वारे में सर ढक के ही बैठते हैं, मैं नहीं उतारूंगी चुन्नी। उन्होंने कहा अभी चाय प्रसाद आएगी, आप चाय प्रसाद पीना और आपका सर दर्द देखना ठीक हो जाएगा। बिलीव करोगे कि मैं क्या मांग रही थी उस समय वहां बैठकर। मैं एक ही बात कह रही थी, हे वाहिगुरु जी। गुरु जी तो मैं बोल ही नहीं रही थी। हे वाहिगुरु जी, मेरे सर का दर्द ठीक कर दो, और मैं जब घर जाऊं ना तो मेरे अंकल मुझे आज कुछ ना कहें, बस मुझे आज बचा लेना, आज वो मुझे कुछ ना कहें, मुझे प्लीज़ उनसे बचा लेना। संगत जी, चाय प्रसाद लेके हम अंदर गए। जैसे ही एंटर किया, सामने श्री गुरु नानक देव जी का स्वरूप लगा हुआ था। ये वाला स्वरूप, ये जो मुझे एडिसन मंदिर से मिला है, ये स्वरूप लगा हुआ था बिल्कुल बीचों बीच, और साथ में शिवजी महाराज। बहुत व्रत रखे शिवजी महाराज जी के, 16 सोमवार तो कई रखती थी, कई बार नाग देवता सपने में आते थे, शिवजी को बहुत मानती थी। ये नहीं पता था कि यहाँ महाशिव से मिलने आई हूँ आज मैं। और उसके बाद संगत जी, मैंने देखा और अंदर जाकर मैं बैठ गई। गद्दी की तरफ देखा, गद्दी पे कोई नहीं था। मैंने आंटी से धीरे से कहा, आंटी यहाँ तो कोई गुरुजी नहीं है, कहाँ है गुरुजी। आंटी ने कहा चुप, बिल्कुल चुप होके बैठ जाओ, यहाँ ये गुरुजी बैठे हैं, यहाँ बाद में बताऊंगी मैं तुम्हें। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे होता है ना, जब हम नए नए मंदिर में जाते हैं तो हमें लगता है हम सबसे आगे जाके बैठ जाए, कि शायद इन गुरुजी की नज़र सबसे पहले मुझ पे पड़े। मैं इतनी पीछे बैठूंगी तो मुझे कहाँ देख पाएंगे। पर आज तो हम ये सारे इफेंट बट से दूर हो चुके हैं। आज की डेट में मैं बड़े मंदिर में सबसे पीछे दीवार के साथ टेक लगा के बैठती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब मैं आगे बैठती हूँ तो आगे संगतें आ जा रही होती हैं। मुझे लगता है तो गुरुजी मुझे नहीं देखेंगे, मुझे सबसे पीछे देखेंगे, और गुरुजी सबसे पीछे वाले को ही पहले देखते हैं। आगे 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 होती चली गई, और जैसे ही मुझे सबसे आगे खिसका खिसका के उन्होंने बिठाया, और बहुत आनंद आया। मैंने कहा वाह गुरुजी, आपने तो अपने चरणों में बिठा लिया। उसके बाद जी हम वहाँ थोड़ी देर बैठे, शब्द गुरबानी सुनी, वहाँ से बाहर निकले और लंगर प्रसाद के हॉल की तरफ चले गए। लंगर प्रसाद खाया, पहली बार 4 लोगों के साथ बैठकर लंगर प्रसाद खाया था, पता नहीं था ये सब क्या होता है। आंटी बताती चली जा रही थी, बहुत स्वादिष्ट लंगर प्रसाद लगा। लेकिन संगत जी, पूरा ध्यान मेरा घर की तरफ लगा हुआ था कि मेरे घर कब जाऊंगी। 10 सवा 10 बज चुके थे उस टाइम तक।
बाहर निकले हम। तो आज मैं ये क्यों उन संगतों के नाम ले रही हूँ कि गुरुजी कहते हैं कि जिसने तुझे पहली बार जोड़ा, और जितनी बार तूने सत्संग शेयर किए और जितने हजारों तूने सत्संग किए, उससे 1000 गुना ज्यादा ब्लेसिंग मैं उन संगतों को भी देता हूँ जो तुम्हें पहली बार मेरे मंदिर में लेके आता है। गुरुजी ने एक ही बात हमेशा समझाई है कि संगत को जोड़ो। और तो हम बाहर निकले, जल प्रसाद लिया, तो मैंने उन आंटी से कहा कि आंटी, मैं तो रोज़ ना अपने घर के पास गुरुद्वारे में जाती हूँ और थोड़ी सी सेवा करती हूँ झाड़ू पोछे की, चाहे सुबह जाऊँ चाहे शाम को जाऊँ। आज मैं सुबह नहीं गई, मेरी तो सेवा छूट गई है, आज आप मुझे यहाँ पे सेवा दिलवा दो। आंटी कहती हैं कि बुलबुल आंटी, यहाँ पर ना किसी को सेवा नहीं मिलती, मैं यहाँ 4 साल से आ रही हूँ, देखो मेरे गले में आज भी बैच नहीं है। यहाँ सेवा गुरुजी देते हैं, उनकी मर्जी से सेवा मिलती है, हम नहीं बोल सकते। मेरा मन थोड़ा सा उदास हो गया और मैं वहीं साइड में खड़ी हो गई। तो वहाँ पर एक अंकल आए, उनका नाम है टीटू अंकल। वह खड़े हो गए आकर, बोले आंटी लंगर प्रसाद हो गया? मैंने कहा हाँ जी। कहते चलो जाओ। मैंने बड़ा रुआसा सा भोला सा चेहरा बना के उनको बोला, संगत जी मैं आपको इतना बताऊं कि गुरुजी के मंदिर में चालाक लोगों का वहाँ कोई काम नहीं है, भोले लोगों को ही गुरुजी ब्लेस करते हैं। गुरुजी आपके भोले भाव को हमेशा ब्लेस करते हैं, ये याद रखिएगा। जब जब बच्चे बन के भोले बन के जाएंगे ना, तो गुरुजी उसे गले से लगाएंगे अपने। तो मैं वहाँ जैसे ही गई तो अंकल खड़े थे, तो मैंने अंकल को कहा बड़े प्यार से भोला सा मुँह बना के, अंकल मुझे थोड़ी सी सेवा करने दो ना प्लीज़, मैं ना रोज़ गुरुद्वारे जाके सेवा करती हूँ, आज मैं पहली बार इस मंदिर में आई हूँ और मेरी सेवा छूट गई है। अंकल ने मुझे ऐसे ऊपर से नीचे तक देखा और मुझे कहते हैं आंटी ये एक ही है, आप गुरुजी के पास आ गए ना, समझ लो आप गुरुद्वारे आ गए, हो गई आपकी सेवा। मैंने कहा अंकल बट मैंने तो सेवा की नहीं। अंकल कहते हैं आंटी यहाँ से सेवा नहीं मिलती, आप खड़े हो जाओ साइड में जाके, मैं देखता हूँ। 2 मिनट के बाद ये अंकल आके मुझे बोलते हैं कि सामने ना ग्लास धोने की सेवा हो रही है, आप जाओ वहाँ पे ग्लास धो। आंटी आप तो बड़े लक्की हो, एक तो आते ही आपको गुरुजी ने इतना आपका कनेक्शन करवाया और आपने चाय पी, आपका सर दर्द भी ठीक हो गया, और मुझे 4 साल से यहाँ एक ग्लास धोने की सेवा नहीं मिली, आपको पहले दिन ही सेवा मिल गई है। तो आंटी उन अंकल से कहती हैं मुझे भी दे दो सेवा, मैं इतने सालों से आ रही हूँ। तो मैं जी अंदर चली गई ग्लास धोने के लिए, और फिर से मेरे टप 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 आंसू। इतनी मुझे ब्लेसिंग, इतनी ब्लेसिंग आ रही थी, कोई वर्ड्स नहीं है उस ब्लेसिंग के। मैं इतनी खुश हो रही थी कि मैं इतनी किस्मत वाली हूँ, इतनी भाग्यवान हूँ कि मुझे आज सेवा भी मिल गई, जिनको लोगों को सेवा नहीं मिलती। तो संगत जी मैं ग्लास धोने लगी, वहाँ पे 4 आंटियाँ ग्लास धो रही थी। उसके बाद अभी मैंने 2-3 ही ग्लास धोए होंगे, पीछे से एक आंटी आई, बुजुर्ग सी आंटी आई, इतना बड़ा ग्लास स्टील का मोटा सा, ठंडा ठंडा नींबू पानी का लेके आके ना मुझे कहती है आंटी ये नींबू पानी पी लो। और संगत जी मैं आपको इतना बताऊं कि जब जब मुझे माइग्रेन होता है या मेरा बीपी हाई होता है, तो मेरे को ना डॉक्टर ने नींबू पानी पीने को बोला हुआ है, सादा नींबू डाल के आप पी लिया करो, मैं ठीक हो जाती हूँ। क्या कहूँ, मेरे गुरु महाराज बैठे हैं सामने, सुन रहे हैं सत्संग, अपना अपनी महिमा सुन रहे हैं। मैंने कहा आंटी मेरे लिए, तो मैंने कहा ये लोग भी तो है, इन्हें भी दे दो। तो आंटी कहती है आंटी आपके लिए भेजा गुरुजी ने, आप पी लो इसको चुपचाप। मैं तो बहुत रोई चली जा रही थी, और मेरे साथ जो आंटियां खड़ी थी वो कहती हैं आंटी आप पहली बार मंदिर आए हो? मैंने कहा हाँ जी आंटी मैं तो पहली बार मंदिर आई हूँ। तो कहते हैं आपको सेवा भी मिल गई? मैंने कहा शुक्राना। बस मेरे मुंह से वो पहला शब्द निकला, शुक्राना। जो शिकायतें मैं लेकर आई थी अपने गुरुजी के सामने, जो मैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेके वहाँ आई थी, वो तो मैंने शेयर ही नहीं करी उनसे। उन्हें कुछ बताया ही नहीं कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे इतना रेंट देना पड़ रहा है, मेरी शॉप नहीं चल रही है, मेरे को कष्ट आ रहे हैं, और बस शुक्राना कर दिया। उसके बाद पानी पिया मैंने नींबू वाला और बड़ी खुश हुई, और थोड़ी देर बाद बाहर आके मैंने बोला चलो आंटी अब चलते हैं। बाहर निकलते ही चप्पल लेने आई, जहाँ पहले बाहर चप्पलें खड़े रखते होते थे, वहाँ से अपने अंकल को फटाफट फ़ोन किया कि मैं ऐसे ऐसे एक गुरुजी का मंदिर है छतरपुर, वहाँ पे आई थी, आपको आके सारी बात बताऊंगी, आप चिंता मत करना, बस मैं पहुँच रही हूँ, बेटा मुझे मेट्रो स्टेशन पे लेने आ जाएगा। कहते हैं अच्छा भाई तुम्हारी मर्जी है, तुम अपनी मन की मर्जी करती हो, इतना ही बोले और फिर उन्होंने फ़ोन रख दिया।
संगत जी उसके बाद हम बाहर निकले। अब मेरी जर्नी स्टार्ट और अच्छी कैसे होती है मैं आपको बताती हूँ। वहाँ से हमें मेट्रो स्टेशन जाने के लिए फिर से एक गाड़ी में शटल सेवा में हमें बिठाया गया। वो भी बहुत सुंदर, बहुत लंबी सी एक बड़ी लैविश सी कार थी। उसको एक सरदार जी अंकल चला रहे थे और साथ में आगे उनके पापा बैठे थे और पीछे हम दो आंटियां बैठी थी। अब आंटी ने फिर से बोलना शुरू कर दिया, आप कब से जुड़े हो, कब से यहाँ पे आते हो, सारी बातें। मैंने थोड़ी देर बाद 10-5 मिनट बाद मैंने उन अंकल को पूछा, जो बुजुर्ग अंकल थे। मैंने कहा अंकल मुझे आपसे एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए, आप दोगे? उन्होंने कहा हाँ पूछो आंटी। मैंने कहा अंकल ऐसे ऐसे मेरे घर गुरु ग्रंथ साहब जी हैं और मैं बंगला साहब जाती हूँ और मैं वाहिगुरु जी को मानती हूँ। मैं आज पहली बार अपने गुरुद्वारे को छोड़कर इस मंदिर में आई हूँ और मैं यहाँ आकर न सिर्फ वाहिगुरु बोल रही थी, मैं यहाँ पे आके मेरे मुंह से जय गुरु जी नहीं निकला, मुझे माफ़ करें गुरु जी, तो क्या गुरु जी मुझसे नाराज़ हो जाएंगे? और अगर मैंने यहाँ जय गुरु जी बोला होगा तो क्या मेरे वाहिगुरु जी मुझसे नाराज़ हो जाएंगे? अंकल ने पीछे मुड़ के मुझे देखा और बड़ी जोर से हंस पड़े, जैसे उन अंकल जी के रूप में गुरु जी थे, उन्होंने उनको वहाँ मेरे लिए भेजा था। अंकल बोले कि आंटी मुझे नहीं पता आप कौन हो, पहली बार यहाँ पर आए हो, मैं आपको इतना ज़रूर बताऊंगा कि मेरे घर भी गुरु ग्रंथ साहब जी हैं और मैं गुरु जी के टाइम की संगत हूँ। जब गुरु जी के टाइम पे मैं यहाँ पे हर हफ्ते आता हूँ, आज भी आता हूँ, पहले भी आता था, और गुरु जी मुझे आके हमेशा यही बात कहते थे, बंगला साहब जाना ना छड्डी। और संगत जी मैं जब से मेरी शादी हुई उससे पहले से मैं हर शनिवार को बंगला साहब के दर्शन करने ज़रूर जाती हूँ। उसके मेरे बच्चों के नानू है मेरे वाहिगुरु जी, और मेरा मायका है बंगला साहब। मुझे जैसे मेरे प्रश्न का उत्तर ही मिल गया कि हाँ अब कोई वहम वाली बात नहीं है। अच्छा तो लग ही रहा था, मुझे अंदर से तो बहुत अच्छा लग रहा था, और मैं ये सोच रही थी कि मैं मंडे को दोबारा से आऊँगी यहाँ, मैं इतनी वेट नहीं कर सकती वीरवार की। तो संगत जी उन्होंने हमें उतार बैठे, आंटी अपने स्टेशन पे सुभाष नगर में उतर गई और मैंने जैसे ही वो उतरी मैंने अपनी दीदी को कॉल किया जिन्होंने मुझे मंडे को लेके आना था। मैंने उनको बोला दीदी आपके लिए खुशखबरी है। कहती क्या क्या हुआ? मैंने कहा दीदी मैं आज मंदिर हो आई, बड़े मंदिर हो आई हूँ, लंगर प्रसाद भी खाया, मुझे वहाँ सेवा भी मिल गई, मुझे वहाँ इतने सुंदर सुंदर शब्द सुनने को मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके, मैं बहुत रोई वहाँ जाके। दीदी बड़ी सरप्राइज्ड हुई, कहती तो बड़ी लकी है, तेरा तो बड़ा अच्छा कनेक्शन है गुरुजी के साथ में। चल बहुत अच्छा हुआ। मैं घर आई और मेरा बेटा मुझे लेने आया और एक ही बात बस मेरे अंकल मुझे पूछे कि मैं घर आई, देखा मेरे अंकल सो रहे थे और उन्होंने इतना ही पूछा आ गई? मैंने कहा हाँ जी, और वो सो गए। मुझे उसी दिन गुरुजी का एक छोटा सा येलो कलर का स्वरूप मिला था, चरण आके वो मंदिर में लगाए, और उस दिन मैं बड़ी सुकून की नींद सोई। सोई क्या, मैं तो बस गुरु जी के ख्वाबों में बैठी रही कि कैसा था वो मंदिर, पूरा मंदिर जैसे जैसे मैं गई थी वो मैं चलचित्र की तरह मेरे माइंड में घूम रहा था। पर उस दिन की रात, वो रात मेरी बहुत सुकून की रात थी। अगले दिन मैं सो के उठी और अपने स्टूडियो में गई और वहाँ जाके जो आए मैं उसे बताऊं कि मैं तो बड़े मंदिर गई थी, वहाँ तो ऐसा है, वहाँ तो वैसा है, और मेरी कहानियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही थी। तो और मन में ना एक ही बात थी मेरे माइंड में कि वहाँ जाने से ना गुरुजी ब्लेसिंग देते हैं और उनके सारे काम पूरे हो जाते हैं। पर मैंने अगले दिन गुरुजी को यही कहा, गुरुजी मैंने तो आपसे कुछ मांगा ही नहीं वहाँ पे आके, हाँ मैं तो भूल ही गई, मैंने आपसे कुछ कहा ही नहीं, अब कैसे मेरे काम काम सारे पूरे होंगे? ये मुझे नहीं उस समय पता था कि गुरुजी तो जानी जान है, अंतर्यामी है, सबके दिलों की जानते हैं, उन्हें तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो संगत जी जब मैं सोई रात में, मुझे आधी रात को 2:15-2:30 के बीच में सपना आया। उस सपने में मैं क्या देखती हूँ कि मैं इन्हीं गुरुजी के मंदिर में जा रही हूँ और समाधि के आसपास मैं चल रही हूँ, और जबकि मैं एक दिन पहले मंदिर में आई हूँ, मुझे सपने में आया कि मैं 4 साल बाद मंदिर आई हूँ, 4 साल मैं बीच में नहीं गई हूँ। 4 साल बाद मैं मंदिर में आती हूँ और समाधि के पास जा रही हूँ, बहुत सारे लोग चल रहे हैं और एक आदमी अचानक से मेरा ये वाला हाथ को टच करता हुआ जा रहा है,
ऐसे घसीटता हुआ। तो मैं कहती हूँ कि जरा दूर होके चलो ना, क्या कर रहे हो, आपको चलना नहीं आता क्या? इतने में संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि वो समाधि ना पूरी खाली हो जाती है, कोई भी इंसान नहीं है, सिर्फ अकेली मैं हूँ। और मेरा ये लेफ्ट वाला हाथ किसी ने अपने सीधे हाथ से ऐसे करके कस के पकड़ रखा है। मैं बहुत डर जाती हूँ, कुछ दिख तो रहा नहीं है और मेरा हाथ पकड़ रखा है किसी ने। और मैं कहती हूँ छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ, कौन है यार, छोड़ो। इतने में मेरी नींद खुलती है और जिस कमरे में मैं सोती हूँ उसमें मेरे बिल्कुल सामने एक गुरु नानक देव जी का बहुत पुराना एक स्वरूप लगा हुआ है, मेरी मैरिज से पहले का। सामने मेरे गुरु नानक देव जी साक्षात खड़े हैं। संगत जी, आज भी वो एहसास मुझे, मेरे गूज बम्स आ जाते हैं कि जब मैं सोचती हूँ कि मुझे बचपन में हमेशा हर कोई कहता था कि तुम्हें कभी ना कभी देव दर्शन होंगे। मैं कहती थी इतनी बड़ी हो गई हूँ, आज तक तो मुझे देव दर्शन नहीं हुए, अब क्या मरने के बाद देव दर्शन होंगे? मैं कहती थी गुरु नानक देव जी, आप मुझे इतना प्यार करते हो, कभी तो मेरे सपने में आओ, कभी तो मुझे दर्शन दो। गुरुद्वारे के पाठ के बहुत सपने आते थे पर गुरु कभी नहीं आए सपने। और सामने गुरु नानक देव जी साक्षात खड़े हैं और गुरु जी खड़े हैं। और गुरु नानक देव जी मुझे कहते हैं कि तू बड़ी परेशान थी ना, मेरे प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं दे रहा, ले तेरा हाथ मैंने गुरु जी के हाथ में सौंप दिया। बस संगत जी, वो 2:30 बजे का टाइम था, रात का। मैं उठी और मैंने जल्दी से नहा धोकर गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया। मुझे जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा कि तू हमेशा कहती थी ना कि मैं तेरे पापा हूँ और तेरा कोई भाई नहीं है, ले मैंने तुझे आज तेरे वीर जी दे दिए। सॉरी संगत जी, मैं अपना पहला सत्संग सुनाते हुए हमेशा ये सपने तक आते आते मुझे बहुत ब्लेसिंग देते हैं गुरु जी। इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझ में कहाँ से इतनी हिम्मत आई। मैं सोई नहीं, सुबह होने की मैं वेट करती रही। और जैसे ही मैं सुबह सो के उठी, मेरे में एक अलग ही शक्ति थी, एक अलग अनुभूति थी, एक अलग था मेरी बॉडी के अंदर। मैं गई अपने स्टूडियो में और मैंने घर से जाने से पहले अपने हस्बैंड से बोला, अपने अंकल को बोला, क्या जो मर्जी हो जाए, आज हम किसी भी दुकान का सौदा कर देंगे, आज हम ले लेंगे दुकान, जो भी मिलेगी। संगत जी, वो मेरे दिन की, मेरे महाराज ने, मेरे गुरु जी ने मुझे वो पहली ब्लेसिंग क्या दी आप सुनेंगे। मैंने, मेरी शॉप के सामने डीलर थे अंकल, उनको बोला, अंकल आपने मुझे अभी तक 100 से ऊपर दुकानें दिखाई हैं, मुझे आपने एक दुकान दिखाई थी शालीमार बाग फोर्टिस हॉस्पिटल के पास में, बीके ब्लॉक में, मुझे एक बार दोबारा वो शॉप दिखा दीजिए। कहते हैं ठीक है चलो। संगत जी, मैं घर से 10,000 रुपीज़ लेके आई थी कि मैं आज बयाना कर दूंगी, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी ना। मैंने गुरुजी से बोला था कि मुझे कुछ चाहिए, पर वो सब गुरुजी करवाते चले गए। मैं वहां गई, 100 गज की वो शॉप थी, लंबी सी, और उसके अंदर वॉशरूम भी था और बहुत कुछ बना हुआ था। जिस दुकान में मैं थी उसका रेंट था 80,000 रुपीज़। 8 बाय 10 की दुकान, जिसमें वॉशरूम भी नहीं था, हमें कभी कहीं वॉशरूम जाना पड़ता था। और संगत जी, जब मैंने वो शॉप देखी, मैंने अपने अंकल को बुलाया, मैंने कहा देखो ये दुकान हम आज ले रहे हैं। अंकल कहते हैं तू 8 बाय 10 की दुकान का किराया 80,000 रुपये देती है, 125 गज की दुकान लाखों में होगी, कहाँ से देगी, पागल हो गई है। मैंने कहा आपको पता है, आज मुझे सुबह सुबह और गुरु नानक देव जी ने ना मेरा हाथ ना गुरु जी के हाथ में पकड़ा दिया और उन्होंने कहा ये तेरे वीर जी हैं, अब ये तुझे संभालेंगे। आपको पता है ये दुकान कितने की है? जब मैंने संगत जी उनको रेट बताया तो वो एक शब्द नहीं बोल पाए। आप सुनेंगे वो दुकान कितने की थी। 125 गज की दुकान का रेट संगत जी सिर्फ 1,000 रुपए। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी।
अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। और उस समय जिसको हम वो दुकान का बयाना देने के लिए गए, वो मेरे हस्बैंड का, जी ये भी रखो 10,000, दुकान आपकी हो गई, जब मर्जी पैसे दे देना। संगत जी बस उसके बाद 4 दिन के अंदर अंदर हमने उस दुकान में 7-8 लाख रुपए लगाकर उसको बहुत सुंदर रूप दिया। आधे में बुटीक बनाया दोबारा से, आधे में नेल स्टूडियो, पीछे मेकअप स्टूडियो, सलॉन, सब कुछ बना दिया। और गुरु जी का स्वरूप जो मुझे मेरी दीदी ने दिया था, हाथ से बना हुआ, उसको फ्रेम कराया, वाहे गुरु जी को लगाया। संगत जी दिन में वही शब्द, शुक्र करा गुरु जी, मैं ਤੁਹਾਡਾ शुक्र करा, तुसी चरनी अपने ला ले, ਤੁਹਾਡਾ शुक्र करा। एक दिन में 100 बार चलाती थी मैं। अब जो मेरी दुकान के अंदर आता, आप गुरुजी को मानते हो, आप गुरुजी वाली आंटी हो। संगत जी मैं तो पागल ही हो चुकी थी, दीवानी होते ना कि हाँ मैं गुरुजी को मानती हूँ। जो आता उसे बिठा लेती, उसे अपने काम के बारे में तो मैं बताती ही नहीं थी, ये काम करवा लो वो काम करवा लो, बस सिर्फ यही कहती थी कि मेरे गुरुजी ऐसे, मेरे गुरुजी ऐसे, मेरे गुरुजी ने मुझे ब्लेस की, गुरुजी ने मुझे दुकान दी। सबको अपना सत्संग सुनाने बैठ जाती थी। पता नहीं कितने लोगों को मैं ये सत्संग सुना चुकी थी कि मुझे 80,000 की दुकान से गुरुजी ने 125 गज की दुकान मेरे को उन्होंने 25,000 रुपये में दे दी है। अब गुरुजी ने मुझे अगले मंडे को शुक्र मेरे अंकल के साथ उन्हें लेकर गई। उनके पैर में बहुत दिनों से चोट लगी हुई थी, बहुत ही दिन हो गए थे, उनके पैर में मोच आई हुई थी, 2 महीने से वो चल भी नहीं पाते थे। और वो कभी किसी गुरु को उनके लिए मानना बहुत मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था। उनको लेके गई संगत जी, अगले दिन उनका पाँव ठीक हो गया। वहाँ जाके सिर्फ यही बोला, गुरु जी इनको एक ब्लेसिंग देना ताकि ये आप पे भरोसा कर सकें। मैं बोले कि कुछ तो यहाँ बात है, बहुत सिस्टमेटिकल है, पर ये बहुत दूर है मंदिर, मैं तो दोबारा यहाँ पर नहीं आऊँगा। मैंने कहा ठीक है। अब संगत जी मेरा तो रूटीन बन गया, जाती थर्सडे भी जाती, मंडे भी जाती, थर्सडे भी जाती। अब 10 दिन के अंदर अंदर गुरुजी ने मुझे डुगरी बुला लिया। अभी 10 दिन ही हुए थे मुझे जुड़े हुए। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे ठीक डुगरी से आने के बाद मेरे स्टूडियो में एक बहुत सुंदर सत्संग करवा दिया। सोचा भी नहीं था सत्संग होता क्या है, सेवा होती क्या है, सिमरन होता क्या है। अपने बारे में इतना बताना चाहूँगी कि जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी, मेरे पास परेशानियों की इतनी बड़ी पोटली थी जिसको गुरुजी ने अपने पास रख लिया था। और मुझे एक उन्होंने खाली पोटली दी लाल रंग की, रेशम की, और उसके अंदर एक एक करके ब्लेसिंग डालते चले गए, डालते चले गए, डालते चले गए। इतने शुक्राने, इतने शुक्राने। जो मेरे जैसी बंदी खड़ी नहीं हो सकती थी, बैठ नहीं सकती थी, घुटनों घुटनों में पेन होता था, चौकड़ी नहीं मार सकती थी। मेरे को माइग्रेन, सर्वाइकल क्या नहीं था, रोज मुझे 2 इंजेक्शन लगते थे एक दिन छोड़ के, डेली, हिप्स में, कभी हाथ में। दवाइयाँ इतनी खाती थी, इतनी दवाइयाँ खाती थी मैं। गुरुजी ने मुझे 2-2 बार, 3-3 बार मंदिर में बुलाना शुरू किया। भागती थी मेट्रो में मैं, बहुत सुनती थी बातें, बहुत लोगों ने सुनाया, हस्बैंड ने बहुत सुनाया, क्या लोगों से लिफ्ट लेते हो, भीख मांगते हो, लोगों की गाड़ियों में जाते हो। बहुत रोती थी मैं, बहुत रोती थी। फिर मेरे रिश्तेदारों ने, कहते हैं ना गुरुजी कहते हैं, दुनियादारी से तुम्हें हटाता हूँ तब तुम्हें अपने गले से लगाता हूँ। सारी दुनिया, ये दुनिया कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, दुनिया को छोड़ दो। हर एक रिलेटिव ने कहना शुरू कर दिया। अपने वाहिगुरु को छोड़ दिया, गुरुजी के पास चली गई। अब देखना इसके साथ कितना कितना बुरा होने वाला है, अब देखना कितना बुरा होगा। मैंने कहा कि गुरुजी आ गई आपके पास, अब तो बस आपने मुझे अपना लिया, अब आप जानो और आपका काम जाने, ये दुनिया क्या कह रही है इनके मुंह आपने बंद करने हैं। पहले जब हम गुरुजी से जब जुड़ते हैं ना, गुरुजी हमें बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं, बहुत सारी, हमें ढेर सारी ब्लेसिंग देते हैं। लेकिन गुरुजी को पता होता है कि इसकी रूह, ये कौन सी ऐसी सोल है, इसको मैंने कहाँ तक इसकी यात्रा को लेके जाना है। कठिन परीक्षाएं लेनी शुरू कर देते हैं। पर गुरुजी ने यही सिखाया
कि जब तुम्हारा काम हो जाए, जब तुम्हारी प्रॉब्लम दूर हो जाए, तब तुम उसे सत्संग बनाकर शेयर करो, अपनी ब्लेसिंग के रूप में उसे लोगों से शेयर करो कि तुम्हें कैसे ब्लेस किया। तो संगत जी, 1.5 महीना ही हुआ था मुझे गुरुजी से मिले हुए, अचानक से मेरे अंकल बहुत बीमार हो गए। मुझे इतनी ब्लेसिंग मिल रही थी, मैं हवा में उड़ रही थी। मैं सोचती थी बस मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत तो जिसे ऐसे गुरु मिल गए, ऐसे भगवान मिल गए, ऐसे महाशिव, ऐसे मेरे परम पिता, ऐसा मेरा वीर मिल गया। मुझ जैसी वीरा को उन्होंने गले से लगा लिया। मुझे गुरु जी वीर की अरदास वीरा। उस समय बहुत 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 प्यार आता था मुझे अपने गुरु महाराज जी के ऊपर, कि गुरु जी कहते हैं कि तो बस तूने मेरा हाथ पकड़ लिया ना, और मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया। अब तू मेरे धड़कन में है, मैं तेरी धड़कन में हूँ। तो गुरुजी तो मेरे रोम रोम में समा चुके थे। तो मुझे, मेरे अंकल अचानक से बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, बहुत बीमार हो गए। उनको वेंटिलेटर पे डाल दिया गया, जयपुर गोल्डन में वो भी उनको एडमिट किया गया। और उसके बाद हर एक ने मुझे कहना शुरू कर दिया, ये तो तुम्हारे साथ होना ही था, ये तो होना ही था, क्योंकि तुमने जो अपने को जो पकड़ लिया था, ऐसा तो होना ही था तुम्हारे साथ। मैंने कहा, मैं बहुत रोई, अपने गुरु महाराज जी के सामने बैठ जाती थी। गुरु जी, मैंने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया, मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने वाहेगुरु जी को नहीं छोड़ा, आपको पता है वो मेरे पापा हैं, वो आप मेरे वीर जी हो। क्या हमारे जीवन में एक फादर होते हैं, नहीं भूलते ना हम। तो संगत जी, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहना शुरू किया, बहुत सारे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। जो फ़ोन करता यही बोलता, वापस आ जाओ, छोड़ दो उन गुरु जी को, अब तुम्हारे हस्बैंड, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। तो मैं उन दिनों, मेरा कहते हैं ना संगत जी, जब हमारा विश्वास होता है ना, वो बहुत अटूट होना चाहिए अपने परमात्मा पे, अपने इष्ट पे। जैसे हमने एक बार अब गुरु मान लिया ना, हमें हमें उसके ऊपर बहुत भरोसा जी। अब जब हम संगत जी गुरु पे भरोसा नहीं करते, हम डगमगाना शुरू हो जाते हैं ना, तब फिर हमारा विश्वास जब डोलता है, तो फिर गुरु जी भी अपने कदम पीछे हटा लेते हैं। तो संगत जी, जब हमारा विश्वास डामाडोल नहीं होता ना, तो गुरु जी हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं। तो मैं गुरु जी के आगे रात को बैठ गई आके एक दिन। मैंने कहा, गुरु जी देखो, अब तो मैंने आपका दामन पकड़ लिया है, अब जो भी होगा ना आपने ही देखना है, मुझे कुछ नहीं पता। आप, मुझे नहीं पता, मैंने सुना है कि आपके मंदिर में सब बहुत सच समर कर आते हैं, बहुत प्यारे प्यारे बन के आते हैं, और मुझे भी आपके मंदिर में हमेशा ऐसे ही सजे संवरे, उनकी लाइफ को ब्लेस करना ही पड़ेगा, वरना अब आपकी लाज पे बनाई है। अब फिर लोग कहेंगे कि कैसे गुरुजी को तूने पकड़ा था, तो वो तो अब आपकी लाज है ना, अब मेरी लाज नहीं है। कहते हैं जब संगत की लाज होती है ना, वो गुरुजी की लाज बन जाती है। मैंने कहा, गुरुजी मुझे नहीं पता, इस बार बख्श बंदे को, आपने इनको बख्श दो, आप इनको ठीक कर दो, ताकि मैं सबके मुंह बंद कर सकूं कि मैंने जुड़कर कोई गलती नहीं की। संगत जी, मेरा छोटा सा बच्चा, बेटा मेरा, कभी भी नहीं गया था बड़े मंदिर। वह जाता है किसी के साथ एक, और वहां जाके रो रो के कहता है, रो रो कर कहता है कि मुझे जल प्रसाद दे दो, मेरे पापा बहुत बीमार है। मुझे नहीं पता वो कब गया, कब आया लेकर, जल लाकर उसने आईसीयू में जाके मेरे अंकल को पिला दिया, और बीपी 60/40 रह गया था। जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, उनको निमोनिया हो गया था, डबल निमोनिया। और उसके बाद गुरुजी ने अगले दिन भी 80/100 कर दिया, और वो ठीक होने शुरू हो गए। ऐसे लाज बचाई मेरे गुरुजी महाराज जी ने। मेरे पास बहुत सत्संग है संगत जी, मेरे बच्चों के, मेरे, मैंने शायद अपनी 50 डायरियां भर दी हैं, जो मैं लिख लिख के रिकॉर्डिंग करके ऑडियो में डालती हूँ। और अभी मैं आपको अपने सत्संग को, मुझे लगता है कि लंबा हो गया है, मुझे यहाँ पे विराम देना चाहिए। इसके बाद मैं और बताऊंगी कि फिर एक ब्लेसिंग गुरुजी देते थे और एक साथ में मेरा टेस्ट लेते थे, फिर एक ब्लेसिंग देते थे, एक टेस्ट साथ में ले लेते थे। सही चल रहा है,
ब्लेसिंग इधर से आती हैं, टेस्ट इधर से होते हैं, और वो टेस्ट भी वही पास करवा रहे हैं। आपसे बस एक बात, कि कुछ भी जब समझ में ना आए, कोई आपका काम जब नहीं बनता हो, जब आपके रुक जाते हैं, जब आपको लगता है कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा, कोई रिश्तेदार, कोई दुनियादारी आपके साथ नहीं रह गई है, तो आप अमृत वेला का मंत्र जाप कीजिए। अमृत वेले में बैठिए, मंत्र जाप कीजिए 1 घंटा 9 मिनट का। अमृत वेला वो संगत को मैंने ये शेयर किया है, इस ब्लेसिंग को, और उनके काम बने हैं। तो एक डॉक्टर है जिसकी दवाई हमें लग रही है, अगर कोई बहुत बीमार है, किसी को कैंसर है, किसी को टाइफाइड है, किसी को पीलिया हो गया, किसी को निमोनिया हो गया, किसी को पैरालाइज हो गया, उसको एक डॉक्टर ठीक कर सकता है अपनी उस मेडिसिन के जरिए, मंत्र जाप अमृत वेला। हमें, जय गुरु जी, हमें कहीं नहीं जाना पड़ रहा, हमें कहीं मंदिरों में नहीं जाना पड़ रहा, कहीं लाइन में नहीं लगना पड़ रहा, कहीं दूर दूर डॉक्टरों के पास चक्कर नहीं मारने पड़ रहे। करना क्या है, अमृत वेले में उठना है, नहाना धोना है, जोत जगानी है, जल रखना है। वो जल आपका गुरु जी खुद ब्लेस करते हैं उस जाप के जरिए। उस मंत्र जाप को जब आप करते हैं 1 घंटा 9 मिनट, अगले दिन उस जल को उठा के दवाई समझ के, अमृत समझ के उसे सबको पिलाइए, और आपके काम ज़रूर पूरे करते हैं गुरु जी। संगत जी, सुबह का किया हुआ 1 घंटे का अमृत वेला मंत्र जाप, बाकी के 23 घंटे गुरु जी हमारे साथ साथ रहते हैं, हमारा हाथ पकड़ के रखते हैं, कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे वो। सिर्फ 1 घंटा मंत्र जाप और गुरु जी आपके साथ साथ चलेंगे।